हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हरिओम कुशवाहा। अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। इससे पहले जितने भी प्रश्न थे हमने उनको हल किया। अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्नों का हल। ठीक है, तो पहले प्रश्न में हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। हमारे जो कथन है वो हमको दिए गए हैं ABCD। ठीक है, इस प्रकार ABCD क्रम में हमको दिए गए हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया है वो हमको अभिक्रिया दे दी गई है PbO। ठीक है, लेड ऑक्साइड, या इसको सीसा भी कह सकते हैं, सीसा या लेड। ठीक है, दूसरी प्लस कार्बन। ठीक है, और इसके बाद लेड। ठीक है, और इसके बाद CO2। ठीक है, Pb और CO2 का निर्माण हुआ जब PbO और कार्बन ने अभिक्रिया की तो लेड और CO2 का निर्माण हुआ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, अब हमें जो इन कथनों के बारे में समझना है। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन और ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। ठीक, ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक है, यानी अपचयित हो रही। तो यहाँ पर जो पहला हमारा डी वाला जो प्रश्न है ये हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, डी वाला जो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और देखिए अब बात करते हैं कार्बन। तो देखो फ्रेंड, जो कार्बन है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। यहाँ पर जो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, सी ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो क्या हो रहा है, CO2 का निर्माण, यानी कार्बन यहाँ पर उपचयित हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारे डी और सी जो कथन है वो बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है बी में पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, तो जी हमारा जो कथन है वो हमारा असत्य है। ठीक है, और ए वाला जो कथन है वो सीसा अपचयित हो रहा है, तो हमारा जो सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ पर जे भी कथन हमारा क्या है, असत्य है, बल्कि यहाँ पर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इसके जो आंसर हैं वो ए और बी, ए एवं बी, हमारे जो इसके जो आंसर हैं ए एवं बी बिल्कुल असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा था हमसे प्रश्न में कि कौन से कथन असत्य हैं, तो इसका जो आंसर है वो ए और बी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके कथन और इसके उत्तर को बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। Fe2O3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमारी अभिक्रिया है यह कौन, मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या कर रहा है फ्रेंड, इस आयरन को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, और इस आयरन के स्थान पर एल्युमिनियम ने अपना कब्जा जमा लिया है। ठीक है, और आयरन जो है वो विस्थापित हो गया, आयरन जो है वो फ्रेंड क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आयरन की जगह एल्युमिनियम आ गया और जो हमारा एल्युमिनियम जो आयरन था वो यहाँ पर विस्थापित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यह हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, यह हमारी कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो जी हमसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे जो ऑप्शन है, हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन, ए वाला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी वाला क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी वाला कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और डी वाला आयरन लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो जी हमारे ऑप्शन है। तो ठीक है, हमें बताना है कि लोहे चूर्ण, इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास
हमसे कह रहा है कि लोहे चूर्ण क्या है, आयरन, आयरन, ठीक है, Fe, ठीक है, लोहे चूर्ण क्या है, Fe, ठीक है, Fe प्लस क्या कह रहा है जी हमसे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लोहे चूर्ण पर, ठीक है, HCl, ठीक है, क्या HCl, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस आयरन पर डाला यानी लोहे चूर्ण पर डाला तो क्या हुआ फ्रेंड, FeCl, FeCl, ठीक है, FeCl2 यानी आयरन, आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड। और क्या हुआ फ्रेंड, प्लस में H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या होगी फ्रेंड, यहाँ पर विस्थापित हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला इसका जो पॉइंट है वो पहले पॉइंट में पूछ रहा था कि हाइड्रोजन गैस एवं, पहले ए वाले पॉइंट में पूछ रहा था कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही है, यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रहा है, बनता है। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका आंसर है वो ए वाला इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं इसके उत्तर को। चलिए अब हम देखते हैं हमारा, तो देखिए फ्रेंड जी हमारा अभ्यास का प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा जो अभ्यास का प्रश्न चौथा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो जी हमारा अभ्यास का प्रश्न चौथा है, ठीक है। तो चलिए हम इसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है कि रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण जिसमें अभिकारकों के कुल परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होते हैं उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है कि अभिकारकों के जो परमाणु होते हैं और जो प्रतिफल के जो परमाणु होते हैं उनके जो संख्या होती है वो कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए फ्रेंड, समान होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का ना तो विनाश होता है ना ही निर्माण होता है, ठीक है। अतः भाग लेने वाले तत्व या यौगिकों के परमाणु की संख्या को संतुलित करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी इसके उत्तर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए, ठीक है। तो जी हमसे प्रश्न में हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पहले पॉइंट में दे रहे हैं जी हमको नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया N2 यानी नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है। और इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो क्या हुआ फ्रेंड, इन दोनों ने संयोग किया तो क्या हुआ फ्रेंड, अमोनिया का निर्माण होना है यानी NH3 का निर्माण होना है, ठीक है, अमोनिया NH3, ठीक है। तो जी क्या करना है पर जी फ्रेंड अभी संतुलित नहीं है तो हमें क्या करना है फ्रेंड, इसको संतुलित करके लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया और हमने रासायनिक समीकरण के रूप में इसको लिख दिया, ठीक है। तो चलिए हमारा दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो जी हमसे V पॉइंट में हमको दे रहा है। तो चलिए अब हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं, इसको समीकरण के रूप में इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और इसके बाद क्या है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वायु यानी O2 वायु, ठीक है। और जैसे इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की फ्रेंड तो क्या होगा फ्रेंड, क्या बनना है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनना है, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है। और क्या बनना है फ्रेंड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2
2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो समीकरण है वो तो हमने लिख दिया है, लेकिन जो हमारा जो समीकरण है वो अभी संतुलित नहीं है, तो इसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 का गुणा करने के बाद हमें यहाँ पर भी 2 का गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 2 का गुणा कर दिया, अब यहाँ पर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, और जिससे कि यहाँ पर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। अगर जिस भी फ्रेंड ने संतुलित करना, अगर किसी भी फ्रेंड को नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी है, वह जाकर उस वीडियो को देख ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संतुलित करने का बहुत ही शानदार तरीका बताया गया है कि समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दी गई है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। हमारे अगले पॉइंट में हमसे पूछ रहा है, सी में पूछ रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमसे पूछ रहा है, तो चलिए अब हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमसे कह रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट Al2 एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, और इसके बाद का होल 3, ठीक है। अब इसके बाद प्लस क्या कह रहा है जी, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, ठीक है, क्या कह रहा है फ्रेंड, बेरियम क्लोराइड VaCl2, VaCl2, ठीक है, VaCl2, ठीक है, VaCl2, ठीक है, VaCl2, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो क्या होगा फ्रेंड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, क्या बनना है फ्रेंड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम, ठीक है, क्या बनना है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस क्या बनना है फ्रेंड, बेरियम सल्फेट, क्या बनना है, बेरियम सल्फेट VaSO4, VaSO4। तो इस प्रकार से इसके समीकरण को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा इसको संतुलित करके यानी बैलेंस इसकी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पर चलो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 3 का गुणा किया और इसके बाद हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया फ्रेंड, 3 से इसका गुणा कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण क्या है, संतुलित हो गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है, पूछ रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। तो जी हमसे बी वाले पॉइंट में हमसे पूछ रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके समीकरण को लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, पोटेशियम, ठीक है, क्या कह रहा है फ्रेंड, पोटेशियम Na, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, और क्या कह रहा है फ्रेंड जी, जल के साथ, ठीक है, किसके साथ, जल के साथ H2O, ठीक है, किसके साथ फ्रेंड, H2O, जल के साथ, ठीक है, जल के साथ, ठीक है, H2O, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या फ्रेंड, पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एवं हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है फ्रेंड, क्या देती है, हाइड्रोजन गैस, क्या फ्रेंड, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके समीकरण को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा इसको संतुलित करके लिखते हैं, इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। इस समीकरण को क्या करते हैं फ्रेंड, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी हम 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे फ्रेंड, 2 का गुणा करेंगे, और इस प्रकार हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। तो जो हमसे प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इस प्रकार से जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो चलिए अब हम इसके
पॉइंट हमको दिए गए हैं जी हमसे ए बी सी डी, ठीक है। इन समीकरणों को हमको जो समीकरण दिए गए हैं हमें इनको संतुलित करके बताना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इस वाले समीकरण को हल करते हैं, नंबर ए वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर हाइड्रोजन गुणा करेंगे, ठीक है। HNO3 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, HNO3 में 2 का गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, 2H2O में यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा समीकरण है वो संतुलित हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला समीकरण, उसको संतुलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर 2 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। और इसके बाद हम आखिर में जो हमारा आखिर में जो ग्रुप है H2, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो जी इस प्रकार से जी हमारा समीकरण है ये भी संतुलित हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अगला हमारा जो समीकरण है NaCl वाला जो हमारा समीकरण है, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें हम देखते हैं हमारा जो समीकरण क्या NaCl AgNO3, ये समीकरण हमारा क्या है फ्रेंड, संतुलित ही है, ठीक है। इसको हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें जो हमारा समीकरण क्या है, जो संतुलित ही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा डी वाले में इसको देखने का संतुलित देखते हैं कि क्या समीकरण संतुलित है। यहाँ पर BaCl2 H2SO4, इसके बाद BaSO4, हाँ। अब क्या है, यहाँ पर जो समीकरण जो संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पर 2 का इस प्रकार से इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा जो समीकरण क्या है फ्रेंड, संतुलित हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम ये प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमको क्या दे रहे हैं जी, अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैल्शियम CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है जी फ्रेंड, प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है जी फ्रेंड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसके साथ प्लस में क्या कर रहा है फ्रेंड जी, H2O यानी जल H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरे पॉइंट कह रहा है जिंक, ठीक है। क्या कह रहा है फ्रेंड, जिंक Zn, ठीक है, जिंक, ठीक है। प्लस क्या कह रहा है जी, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या, सिल्वर Ag सिल्वर नाइट्रेट NO3, ठीक है ना फ्रेंड, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, जिंक नाइट्रेट, ठीक है। क्या कह रहा है, जिंक नाइट्रेट यानी Zn NO3 का होल 2, NO3 का होल 2, Zn NO3 का होल 2, प्लस क्या कह रहा है फ्रेंड जी, हमसे कह रहा है सिल्वर, क्या कह रहा है फ्रेंड, सिल्वर Ag। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है इसको हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा, जो समीकरण हमारा जो है वो संतुलित है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो समीकरण है वो संतुलित, हाँ यहाँ पर संतुलित नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, हम 2 का गुणा कर देते हैं और देखते हैं अब यहाँ पर जो हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हुआ या अभी नहीं। तो यहाँ पर 2Ag हो गया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे फ्रेंड, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम, ठीक है। क्या कह रहा है, सी वाली क्रम में क्या कह रहा है फ्रेंड, एल्युमिनियम, ठीक है। सी वाली क्रम में क्या कह रहा है, एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम NaAl, ठीक है, एल्युमिनियम NaAl, ठीक है, एल्युमिनियम NaAl, ठीक है। और उसके बाद प्लस क्या कह रहा है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। क्या कह रहा है, कॉपर क्लोराइड यानी Cu कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड Cl3, ठीक है, Cl3, ठीक है। प्लस क्या होगा, Cu कॉपर, क्या हुआ फ्रेंड्स, Cu कॉपर। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं क्या जी समीकरण हमारा जो है वो संतुलित है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम देखते हैं
कि जो हमारा समीकरण अभी जो है वो संतुलित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पर 2 का गुणा यहाँ पर भी कर देते हैं, और यू यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हम 3 से डिवाइड 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो Ba। ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस क्या है, पोटेशियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बेरियम सल्फेट। क्या हुआ फ्रेंड, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगा, KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए हमारा जो समीकरण है इसको हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे फ्रेंड, हम देखते हैं कि जो समीकरण संतुलित है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर पोटेशियम 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है अब वो संतुलित